तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। गायत्री पूरी जानकारी यहाँ पर दे रही थी कि किस तरीके से शाइस्ता परवीन पर भी इनाम की जो राशि है वो दोगुनी की जा सकती है, यानी कि 25,000 से अब उसे बढ़ाकर 50,000 किया जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको ये बताए कि उत्तर प्रदेश में एक वक्त ऐसा था, जिस तरह से पहले भी हम बात कर रहे थे कि माफियाओं का डंका बजा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपराधियों में खौफ देखा जा रहा है और विशेष तौर पर एनकाउंटर का डर अपराधियों को सता रहा है और ऐसे में वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी है। रिपोर्ट देखें। ये तस्वीर यूपी के दो अलग अलग जगहों की है। पहली तस्वीर योगी स्ट्राइक से घबराए बदमाश के सरेंडर की है, तो दूसरी तस्वीर एनकाउंटर के डर से शूटर के हंगामे की। बदमाश एनकाउंटर नहीं करने के लिए लिखित मांग रहा है। उसे डर है कि इलाज के दौरान ही उसे गोली मार दी जाएगी। कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए हम नहीं जा रहे, इसलिए लिखित इनसे मांग रहे हैं हम कि जैसा मुलजिम ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। ट्रॉमा सेंटर ले जाकर गोली मार देंगे, इसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए लिखित इनसे मांग रहे हैं जैसा मुझे ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। यूपी के बदमाशों में ये डर, ये खौफ यूं ही नहीं है। यूपी में पुलिस के कसते शिकंजे से जयराम की दुनिया हिल गई है। बदमाश वारदात को अंजाम देने से घबराने लगे हैं। यही वजह है कि यूपी में गैंग चलाने वाला अब जेल में है या फिर यूपी छोड़ने में ही भलाई समझ रहा है। योगी स्ट्राइक से यूपी के माफियाओं का साम्राज्य खात्मे के कगार पर है। योगी के एक्शन से भले ही विपक्ष नाराज हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योगी की तुलना भगवान कृष्ण से की है। भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो माँ बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। यूपी में गैंग चलाने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अतीक मुख्तार की रातों की नींद उड़ चुकी है। बदमाशों को सपने में योगी की पुलिस दिख रही है। अतीक ये पहले ही मान चुका है कि योगी राज में क्राइम कर कर उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। योगी के दंड से डॉन की बहनों में भी खौफ है। चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है, मैं पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। उमेश हत्याकांड के बाद से यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। यूपी एसटीएफ की नजर माफियाओं के गुर्गों पर है। उमेश हत्याकांड में शामिल शूटर्स की तलाश में यूपी एसटीएफ की 22 टीमें लगी हैं। पुलिस की नजर आरोपियों को सरेंडर कराने वालों पर है। गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। गुलाम अली के ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। उमेश हत्याकांड में शामिल असद समेत 5 आरोपियों पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी, लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। मतलब साफ है कि यूपी में अब माफियाओं की खैर नहीं। अतीक हो या फिर मुख्तार अंसारी, जेल में गैंग चलाने वालों पर योगी सरकार नकेल कस रही है ताकि यूपी अपराध मुक्त प्रदेश बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही, बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है। हंगामे की वजह से कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बताया जा रहा है